हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत सारे लोग हमसे डॉज और शिबा इनू के बारे में पूछ रहे हैं, उनका क्या होगा, मीम कॉइन्स का क्या होगा और बिटकॉइन का क्या होगा। बिटकॉइन $40,000 से ऊपर अच्छी सपोर्ट दिखा रहा है, स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से क्या लगता है, ट्रेंड को आप पहचानिए। मीम कॉइन का जो ट्रेंड था हमने पीछे देखा, हर कोई इनू कॉइन, डॉट से रिलेटेड कॉइन, मीम से रिलेटेड कॉइन बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप ट्रेंड पहचान लीजिए। आने वाले अगर आप 1-2 महीने के अंदर पैसा कमाना चाहते हो और किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, इंटरऑपरेबिलिटी, वेब 3, तो वो कौन से कॉइन्स हैं उन पे भी हम नज़र बना के रखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में कवर करने वाले हैं और यहाँ से क्या लगता है वो भी आपको बताने वाले हैं। घबराइए मत, सिचुएशन जो भी होगी हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको लगातार अपडेट करते भी रहेंगे। तो क्या लगता है वो भी बताने वाले हैं और क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, या इसके अंदर एंट्री लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर फ्रेश एंट्री देख रहे हो और लेनी चाहिए तो किस लेवल पे लेनी चाहिए, वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवरी करते दिख रही है, बिटकॉइन भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है $40,000 के ऊपर। जब ये $40,500 आ गया था उस टाइम पे सबकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि सबको लगा अगर यहाँ मेंटेन नहीं किया तो मामला बिगड़ सकता है, मामला ख़राब हो सकता है। क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट किया था जब ये $70,000 के आसपास आ गया था तो क्या ये $40,000 तक आ सकता है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगर टेक्निकली देखोगे ये पहली बार नहीं हो रहा है। और यहाँ पे चार्ट को देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब भी कोई पीक बनाता है उसके बाद लगभग ऐसी कुछ करेक्शन ये लेता है और वहाँ पे कुछ टाइम मेंटेन करने के बाद में फिर ये रिकवर कर जाता है। ये बिटकॉइन का बैकग्राउंड रहा है जब से बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर। 64,000 के आसपास आया था, किसी ने उम्मीद की थी 30,000, सब ने अपनी होप खो दी थी। और यहीं पे लोग बोलने लगे थे अरे भैया इसका चार्म तो ख़त्म हो गया है और हमें जो है 2024 तक का वेट करना पड़ेगा। और क्या उसने रॉकेट बनाया था। हमें जो है ना, हम पेशेंस नहीं दिखा सकते। हमें लगता है कि हमने आज पैसे लगाए और हमारे दुगने हो जाएं, 10 गुना हो जाएं रातों रात में। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, पीछे का बैकग्राउंड देखते हो, इस लेवल को देखो, इस लेवल को देखो, करेक्शन आती है और उसके बाद मार्केट रिकवर करती है। लेकिन हम तो चाहते हैं एकदम से आकाश तुरी बन जाए। आकाश तुरी आपको बता दूं हिंदी के अंदर रॉकेट को कहते हैं, पटाखों के अंदर। तो मुझे जो लगा, वाह क्या वर्ड निकल के आया एकदम से दिमाग में से। तो यहाँ पे आपको जो टेक्निकली, जोक्स अपार्ट, टेक्निकली आपको समझना है कि ओवरसोल्ड सिचुएशन के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन है। और यहाँ पे जब आरएसआई की बात करते हैं तो एक अच्छा सिग्नल दे रही है, रिकवरी यहाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, फियर एंड ग्रीड। आज की डेट में कोई भी बिटकॉइन के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहता। उसको लगता है कि भैया यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी। लेकिन जब भी ये ऐसा इंडिकेटर आता है, एक्सट्रीम फियर के अंदर आता है, आम आदमी एक्सट्रीम फियर के अंदर होता है और खेल यहीं पे होता है। ज़्यादातर हमने देखा है कि यहाँ से पूरी एक रिकवरी हो जाती है और फिर जो है मार्केट में सेंटिमेंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन हम क्या है, हम यहाँ पैसा नहीं लगाएंगे, हम $40,000 के आसपास पैसा नहीं लगाएंगे। हम क्या होगा, जब ये जो है 90 के आसपास हो जाएगा, $70,000 के आसपास बिटकॉइन होएगा, फिर भैया हम क्या पैसे लगा दें, हम क्या पैसे लगा दें। जब कोई नहीं उम्मीद रखता, जब होपलेस हो जाती है मार्केट, लोगों को अगर आप एक्चुअल में इन्वेस्टिंग के बारे में समझते हो, दूर का विजन लेते हो, तो यहाँ खेल बनता है। एक तो ये फैक्टर था जो आपको समझना चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमने आपको बताया भी था, एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था या एक ट्रेंड लाइन को ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। उसका टॉप अभी भी देखोगे, उसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ सस्टेन करता है, ऑल गुड, और पूरे चांसेस हैं, $40,000 इसने टेस्ट कर दिया है, तो आने वाले टाइम में ये 46, 47, $48,000 को देखने को मिले आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अगर ये मेंटेन करता है $40,000 से ऊपर, और हमें लगता है $40,000 एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ इसको मेंटेन करना चाहिए। अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता, नई कोई स्टोरी खुलती है, तो हम आने वाले टाइम के अंदर, अभी आपको क्यों डराएं,
क्योंकि बहुत सारे लोग तो हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की बात करते हैं, 15,000 $20,000 की बात करने लगे हैं। अरे भैया, जब तक ये मेंटेन करता है ना, आपको कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि $30,000 अगर आपको याद होगा, सब बोलने लगे थे 15-20,000 और हम आपको बोल रहे थे $30,000 के आसपास मेंटेन कर रहा है, थोड़े इसको वीकली मंथली कैंडल में देखो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल से सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, चार्ट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो ये लाइंस आपको पता ही हैं, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो क्या आपका दिल पे नहीं हाथ रख के बताओ, आपको नहीं लगता ये अपॉर्चुनिटी दिखती है? डिसाइड आपको करना है इस चीज़ को लेके। ये सारी पिक्चर है बिटकॉइन को लेके, और ये सारे जो टेम्परेरी चीज़ें चलती हैं, जो कज़ाकिस्तान की बात हो या फेड के इंटरेस्ट की बात करो, ग्लोबल मार्केट की बात करें, कोरोना की बात करें, ये सब टेम्परेरी है। लेकिन आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो डेली का ये जो है आपको 2, 4, 5% तो बिटकॉइन फिर भी जो है मौका दे रहा है ऊपर-नीचे ट्रेड करने का, अगर आप इस चीज़ के लिए देख रहे हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले शिबा इनू की। बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी करते हैं, बहुत सारे लोग इसको होल्ड भी करते हैं। ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया था और इसने कई लोगों को मल्टीपल टाइम्स रिटर्न भी दिया था। एक हाइप क्रिएट हुई थी और उसके बाद आप लगातार देख रहे हो शिबा इनू के अंदर हमें लगातार करेक्शन देखने को मिली। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनके जो वॉलेट्स हैं उसके अंदर से भी सेलिंग यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ जो ये रेगुलरली कर रहे हैं, जो शिबेरियम करके एक और नई चीज़ निकल के आ रही है कि ये जो है इथीरियम की लेयर के ऊपर अपनी लेयर बना के ब्लॉकचेन डेवलप करेंगे, जो कि आपके लिए एक तरह से एग्जांपल मैटिक की तरह काम करेगी आने वाले टाइम के अंदर। अगर ये ऐसा होगा तो हो सकता है इसके अंदर कुछ आपको स्पाइक देखने को मिले। लेकिन अभी आप देख रहे हो तो दोस्तों ये एक ज़ोन के अंदर तो है ही एक्चुअली। अगर आप देखते हो ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के अंदर है, जो कि लगभग आती है 3000 से नीचे। अगर यहाँ इसको आपके अंदर एंट्री मिलती है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, देखो जब मार्केट ऐसी होती है ना, तो हो सकता है थोड़ी करेक्शन देखने को मिले। लेकिन जैसा हमने आपको बताया था 2700 से अगर ये 3000 के बीच में मिलता है तो एक एंट्री आपके लिए बनती है। लेकिन इसका टारगेट क्या हो सकता है? इसका इमीडिएट टारगेट आप 3500 और एक अल्टीमेट टारगेट आप लेके चल सकते हो लगभग 5000 तक। ये आने वाले टाइम के अंदर जा सकता है। क्या ये कल जाएगा? नहीं। क्या ये आने वाले कुछ महीनों में जा सकता है? पॉसिबिलिटी पूरी यहाँ पे बनी हुई है, जिस हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट चल रही है। क्या यहाँ बाइंग करनी चाहिए? यहाँ एक बाइंग बनती है। क्या हमें होल्ड करना चाहिए? क्या हमें सेल करना चाहिए? होल्ड आप कर सकते हो, सेलिंग का कोई तुक नहीं बनता। अगर आप यहाँ पे फँसे हुए हो तो कोई फ़ायदा नहीं है लॉस में इतना निकालने का। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 2, 4, 6 महीने भी इसके अंदर लग सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पे आप होल्ड कीजिएगा। और अगर आप नई एंट्री देख रहे हो, क्विक प्रॉफिट के लिए देख रहे हो कि मुझे 20-25% का मिल जाए, तो इसमें चांसेस हैं ये आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट देके जा सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं डॉज कॉइन की, डॉज कॉइन भी अगर इंटरेस्टिंगली देखें, जब भी इसने मार्केट के अंदर ऊपर-नीचे किया है, तो ये जो ज़ोन है लगभग $0.15 का, इसके लिए एक अच्छी सपोर्ट निकल के आया है। अगर आप इसके अंदर बाइंग देख रहे हो और आप इसको होल्ड कर सकते हो सिर्फ़ इलॉन मस्क के भरोसे। और सारी पहले इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आई डॉज के लिए कि इन्होंने अपना जो है एक व्हाइट पेपर भी जो है लॉन्च किया, फिर उसको सारी चीज़ें बताई। तो यहाँ पे टेस्ला भी जो है इसको मर्चेंडाइजिंग के लिए एक्सेप्ट करने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके लिए ऐसे चल रही हैं। लेकिन अगर आप यूज्ड केस की बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं। इसको एक मीम की तरह ही प्रमोट किया गया था और यहाँ पे वही चीज़ चल रही है। अगर इलॉन मस्क ना होते तो शायद कभी इसके अंदर इतनी हाइप नहीं बनती। लेकिन अगर हाँ, इलॉन मस्क के भरोसे अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे $0.15 एक एंट्री बन सकती है। एक प्रॉफ़िट यहाँ पे ये भी बना के दे सकता है और इसका आप टारगेट ले सकते हो 0.25 से $0.26 तक, और यहाँ तक ये जा सकता है। लेकिन अगर इमीडिएट टारगेट की बात करते हैं, तो इसका इमीडिएट टारगेट जो है $0.2 तक जा सकता है। अगर क्या इसके अंदर यहाँ पे हमें सेल कर देना चाहिए? दोस्तों, कोई तुक नहीं बनता इस टाइम पे आपको सेल करने का, क्योंकि ये अपनी सपोर्ट के ऊपर है और यहाँ से गिरेगा भी तो ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ से रिकवरी के चांसेस आपके ज़्यादा दिख रहे हैं और आने वाले टाइम में एक प्रॉफिट आपको दे के जा सकता है। तो दोस्तों,
दोस्तों ये 2 कॉइन्स हैं जिसके अंदर फिर भी हम सोच सकते हैं कुछ नई एंट्री लेने की या आपको होल्ड करने की या इनके जो है यूज्ड केस की। लेकिन अगर दूसरे मीम कॉइन्स की बात करें, एक ट्रेंड चला था, इनके भरोसे वो चले थे कॉइन और आज की डेट में देखो आधे कॉइन्स का नाम ही नहीं है और जो कॉइन्स हैं उनकी भी हालत बहुत खस्ता है। अगर आप फ़ोकस करना चाहते हो तो इसी पे कीजिएगा, बाकी हम ज़्यादा फॉन्ड नहीं हैं मीम कॉइन्स के और तभी आपने देखा होगा हमने इन दोनों के अलावा ज़्यादातर कॉइन्स को भी हमने कवर किए भी नहीं हैं। तो अगर यहाँ पे ट्रेंड जो था वो 2021 के अंदर था, अब आने वाले टाइम के अंदर जो ट्रेंड है उसको आपको पहचानना है और वो जो ट्रेंड आपको दिख रहा है, आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता। वेब 3 के लिए हम लगातार आपको बोल रहे थे और वेब 3 के अंदर हमने 1 तारीख को ही 3 कॉइन जो है शेयर किए थे। 5 में से जो 3 कॉइन है डॉट, आईसीपी और चेन लिंक। आपको पता ही है चेन लिंक और आईसीपी क्या धूम मचा रहे हैं इस टाइम पे और यहाँ पे हमें इंटरऑपरेबिलिटी या वेब 3 से रिलेटेड कॉइन्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इससे पता चल रहा है कि 2022 आपका जो है वेब 3 का होने वाला है, इंटरऑपरेबिलिटी का होना चाहिए। और इंटरऑपरेबिलिटी होती क्या है दोस्तों? बिटकॉइन की अलग चेन है, इथीरियम की अलग चेन है, इसको कैसे कनेक्ट किया जाए उसके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक तरह से सिंपल एग्जांपल लेमन लैंग्वेज के अंदर ही है, तो बहुत सारी चीज़ें डीप, लेकिन ये लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो तो ये काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ चेन लिंक और आईसीपी, आईसीपी अभी आपको दिख रहा होगा। हमने आपको चेन लिंक की बात करें तो लिंक आपको बोला भी था कि भैया एक मौका दे रहा है ये, और यहाँ पे अगर आपको $22, हमने आपको 2-3 बार आपको ये बात बताई भी है कि आपको अगर ये $20 के नीचे मिले तो एक अच्छी एंट्री होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने शुरुआती दौर में वहाँ ली होगी। अगर इसका टारगेट ले रहे हो $27 के आसपास, $28 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये यहाँ नहीं, ये $33 का आप टारगेट इसका लेके चल सकते हो। इमीडिएट यहाँ तक जा सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो। लेकिन जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट बन रहे हैं आने वाले टाइम में, इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है ये $50 तक चला जाए, इसके अंदर पोटेंशियल है। तो यहाँ पे ऐसे कॉइन्स में लगाना है जो ट्रेंड में चल रहे हैं। आईसीपी की बात करें, हमने ये बोला भी $25 के आसपास मिल रहा है तो ले लो, आज $33 पे चल रहा है और लगभग $38 तक ये आ गया है। लेकिन इसके अंदर भी जल्दबाजी नहीं करनी है, $30 के नीचे आएगा तो ही हमने एंट्री लेनी है अगर आप फ्रेश एंट्री के देख रहे हो। लेकिन हाँ, इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये $50 और आने वाले टाइम में $70 से $80 जा सकता है। डॉट की बात करें, दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं तो अभी ये जो है इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको $25 पे ये मौका दे रहा है और हमें लगता है कि लगातार यहाँ इसके लिए एक अच्छी सपोर्ट है और अगर $25 के आसपास मिले तो एक अपॉर्चुनिटी है। ये आपको 25-30% तो कभी भी रिटर्न देके जा सकता है। ये $30-33 तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस दिन पहुंच जाएगा और आपको एक क्विक प्रॉफिट देके जा सकता है। लेकिन इसका जो खेल है आने वाले 6 महीने 1 साल में आपको पता चलेगा, जब इसका प्राइस $50 से $100 भी हो सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है आपको 100%, 200%, इनफैक्ट 500% तक का भी रिटर्न देने का। तो ये जो कॉइन्स हैं, ये जो ट्रेंड है ना, आपको पहचानना पड़ेगा, ऐसे आपको जो है ट्रेड करना पड़ेगा। वेब 3 जो है आप देखोगे मार्केट क्रैश कर गई है, लेकिन वेब 3 के कॉइन्स इतना जो है नीचे नहीं गिरे हैं। वो क्या इशारा देती है? वो यही तो बताती है कि भैया ट्रेंड को पहचानो। मेटावर्स के जो कॉइन्स हमने देखे, अच्छा रिटर्न दिया 2021 में। मीम कॉइन्स का ट्रेंड चला था। वेब 3 का कॉइन का जो ट्रेंड है आने वाले 6 महीने 1 साल तक रहने वाला है, इसको मिस मत कीजिएगा। बाकी मीम कॉइन्स के अंदर देख रहे हो तो ये दो कॉइन्स पे नज़र आप बना के रखिएगा जो हमने आपको बताए शीबा और डॉज में क्या करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल क्लैरिटी हो गई होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपको मन करे, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर्स हैं हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचिएगा, सर्च मत मारिएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।